वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वीडियो। सो गेस व्हाट, आज का वीडियो ना बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए भी, मेरे लिए भी, और आज के बाद से आने वाले कुछ वीडियोस भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गाँव। रात का 12:30 बज रहा है और मैं पैकिंग कर रही हूँ। हर चीज़ पैक हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना स्किन केयर करना है और अपना मेकअप पैक करना और स्किन केयर पैक करना है। दैट्स इट। बाकी कपड़े वपड़े, हील्स, ज्वेलरीज, हर चीज़ पैक हो चुके हैं। मैं भर भर के बहुत सारे कपड़े लेकर के जा रही हूँ बिकॉज मैं सोची हूँ इस बार कि मैं वहाँ पे गेट रेडी बहुत सारे शूट करूँगी, जिसके लिए कि ऑब्वियसली कपड़े होने चाहिए पास में। बिकॉज मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो मैं उतने कपड़े लेके नहीं गई थी, जिसकी वजह से मुझे शूट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बार हम लोग बहुत सारी शूट करेंगे। तो मैं किस पर्पज़ के लिए जा रही हूँ? एक्चुअली मुझे जाना नहीं था, बट मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है क्योंकि मेरे घर में हम लोग सिर्फ 5 मेंबर्स हैं और अगर जिसमें से 4 मेंबर्स गांव जाने के लिए फुल ऑन रेडी हैं। बट मैं रेडी नहीं थी। मैं बोली कि यार मुझे यहीं छोड़ करके चल जाइए आप लोग। बट मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इस सब मामले में। उन्होंने आज तक मुझे अकेले कहीं नहीं छोड़ा है, तो घर पर क्या ही छोड़ के जाएंगे। तो बोले कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें तैयार होना होगा। तुम तैयार नहीं होगी तो तुम्हें एनी हाउ तैयार होना ही पड़ेगा बिकॉज तुम्हें हम लोग ऐसे छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तो फाइनली मैं अपना पैकिंग वैकिंग में 7 बजे से लगी पड़ी हूँ। जो सामने आ रहा है उसको मैं रख ले रही हूँ, पैक कर ले रही हूँ बिकॉज क्या ही कर सकते हैं। बट लिटरली मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था जाने का, और लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि इरादा नहीं था मेरा जाने का। बट फिर भी मैं ठीक है व्लॉगिंग शेयर की थी, मस्ती भी की थी। अभी किसी और काम में मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल इरादा नहीं था गाँव जाने का, क्योंकि किसी काम को मैं बीच में छोड़ के कहीं जाना पसंद नहीं करती हूँ। बाकी गाँव में मेरा मन लगता है, ऐसा नहीं कि गाँव में मेरा मन नहीं लगता है। और मैं दूसरे काम में थोड़ा हाथ लगाई हुई हूँ, जिसके लिए ना मतलब आगे मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ ऑफकोर्स। हाँ जी, तो अभी करते हैं फटाफट से स्किन केयर। तो स्किन केयर वगैरह मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, नॉर्मल वही स्किन केयर करूँगी जो मैं चांद रात के दिन की थी। स्क्रब, मसाजिंग, मास्किंग एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सा बस फेस क्लीन अप करना है हमने। उसके बाद फिर जब मास्क लगाऊंगी ना, तो मास्क को सूखने दूँगी। उसके साथ साथ मैं अपना मेकअप का जो सामान है उसको भी एक जगह पे इकट्ठे कर लूँगी। हाँ जी, तो व्लॉग आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड हाँ, तो बस मेरे ब्लॉग को एंजॉय करना। और आप लोग के बहुत सारे कंप्लेन है कि आप इतने शॉर्ट ब्लॉग मत डालो। यार मैं क्या करूँ, बहुत लेंदी ब्लॉग मुझसे बन ही नहीं पा रहे हैं। बट अब मैं फुल ऑन ट्राई करूँगी कि मैं लेंदी ब्लॉग्स लेंदी नहीं हो भाई साहब, इंटरेस्टिंग होंगे बट लंबे होंगे। उतने भी लंबे नहीं होंगे, उतने भी छोटे नहीं होंगे। आप लोग को मज़ा आएगा मेरे ब्लॉग्स देख करके। सो या हम लोग सुबह में 4:30 बजे, बोल तो फजर का नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो 4:30-5 के आसपास में हम लोग निकल जाएंगे। तो सारी पैकिंग्स हो चुकी है। कितनी बार बोलूँ यार मैं एक ही चीज़। तो चलो फटाफट से रेडी शेडी, अभी रेडी हो के क्या करना है भाई। तो चलो भाई साहब, मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ और अपने मेकअप्स को एक जगह पे कर लेती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय। लगता है ये आउटफिट चेंज करना होगा ऑफकोर्स। फट से चेंज करते हैं, झट से मिलते हैं। सो स्किन क्लीनिंग के लिए ना मैं यूज़ करी यहाँ पर ओजोन का ये CTM किट। ये किट पता है बहुत ही ज़्यादा बवंडर है। इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा एक गुलाब जल स्प्रे है शायद, और एक क्लींजर है, एक स्क्रब है एंड एक मसाजिंग क्रीम है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड CTM किट। इसमें क्लींजर, टोनर और मसाजिंग है। और इसके बाद ना इसको अच्छी तरीके से अपने स्किन पे मतलब लगा करके ना काफ़ी अच्छे से, आपकी स्किन जितनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहती है, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा सॉफ्ट सप्पल और उतने ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहीं भी जाने से पहले मैं नॉर्मली बस क्लीन अप कर लेती हूँ। और कहीं से आती भी हूँ, लाइक 6-7 दिनों के बाद अगर मैं आ रही हूँ तो मैं उसके बाद भी ना क्लीन अप करती हूँ कि यार इतने दिन में जो भी डस्ट वस्ट मेरे स्किन में घुसे हैं वो सब सही हो जाए। फिर मैं सो गई। क्यूटीज, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहा है। जल्दी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और मैं पहन रही हूँ अपना रेड वाला वही सूट जो मैं ईद के दिन पहनी थी, जो मेरी ईदी से आई थी। क्योंकि यार यही सूट ऊपर में था और बहुत लाइट वेट भी है। सो आई थॉट किसी को पहन के निकलते। फटाफट से मैं रेडी होती क्योंकि सब लोग चिल्ला रहे हैं। और मैं 3:15 में तो मेरी आँख ही लगी थी और 3:45 के आसपास में मैं उठ चुकी हूँ। सो या मैं मिलती हूँ फटाफट से आप लोगों से रेडी होकर। रिंग लाइट भी मुझे पैक करना है क्योंकि इसे भी लेके जाना है। तो हाँ, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। जैसा कि मैं रात में की थी क्लीनअप, तो मैंने सुबह में बिल्कुल ऐसा मेकअप शेकअप सा नहीं करा था। मैं बस सुबह में उठ के नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करके उसके बाद ना मैं अपना डे क्रीम लैक्मे का अप्लाई कर ली थी और फिर लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी और बस अपने आईब्रो को फिल कर ली थी। अब यहाँ से हम लोग अपने घर को अलविदा कहते हुए निकल चुके हैं। आगे मेरा छोटा भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और मेरे पापा बैठे हुए हैं और मैं यहाँ से सीन वीन नज़ारे का एकदम मतलब कि मस्त मस्त नज़ारों का मज़ा उठाते हुए बस यहाँ से टाटा बाय बाय करते हुए पटना को हम लोग निकल रहे थे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे
मेरे गांव से रिलेटेड कि आपका गांव किधर पड़ता है, आपका घर किधर पड़ता है, और इस टाइप से। पीछे पे मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छी तरीके से चिल विल कर रहे थे। और यहाँ पे पता है पहली बार इतनी सुबह मैं मतलब उठ के जा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा रोशनी था। और लिटरली मैं एक बात बताती हूँ आप लोग को, यहाँ पे मतलब हम लोग पेट्रोल के लिए रुके हुए थे, एंड पेट्रोल लेने के बाद मतलब मैंने देखा ना कि सुबह में भी यार इतने सारे लोग उठे रहते हैं। मतलब कि हम लोग तो सोए पड़े रहते हैं, 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं सुबह का हमें उठते उठते। बट यार लोग, ओ माय गॉड मत पूछो यार। ये मतलब मैं पहली बार इतने सुबह में बाहर निकली थी और मैं देखी कि इतने सारे लोग रोड पे हैं, चल रहे हैं। बहुत लाइक सब लोग अपने काम में इतने बिज़ी हैं यार कि ये लोग सुबह में इतनी जल्दी ही उठ जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही थी। मैं मम्मी से भी यही बात बोल रही थी कि बाप रे, सुबह में भी इतने सारे लोग उठ जाते हैं। और ये देख रहे हो यहाँ पे, ये मतलब कि ऐसा लग रहा था कि शाम का टाइम हो रहा है, इधर इतना ज़्यादा भीड़ चल रहा था। और मेरे ख्याल से 5 बज रहा था सुबह का, या शायद 4:30 बज रहा था, ऐसे ही टाइमिंग हो रहा था, ज़्यादा टाइमिंग नहीं हो रहा था। और देखने से ऐसा फ़ील हो रहा था कि कितना शाम हो रहा है। और ये बिस्कोमान भवन, और ये ना पटना का सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, सबसे ज़्यादा हाइट है ये बिस्कोमान भवन वाली ये बिल्डिंग। इसके ऊपर में सबसे ऊपर में पिन बालूची एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जहाँ मैं बहुत पहले गई थी। इनफैक्ट अभी तक मैं 3-4 बार वहाँ जा चुकी हूँ। और वो मेरा रेस्टोरेंट का, मैं पटना के सारे रेस्टोरेंट को कवर कर चुकी हूँ, जितने भी रेस्टोरेंट हैं मैं सबको कवर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा रेस्टोरेंट था तो मैं पिन बालूची गई थी, वहीं से मैंने अपना रेस्टोरेंट कवरिंग का सफ़र जो था सो शुरू की थी। मैं पटना के जितने भी रेस्टोरेंट हैं सबको मैं कवर कर चुकी हूँ। फिर यहाँ मरीन ड्राइव की तरफ से हम लोग निकलते हुए जा रहे थे, और देखो हल्की हल्की से सुबह हो गई थी यार, इतना सुहाना नज़ारा लग रहा था। मतलब कि बहुत अच्छा, एक तो सीन इतने अच्छे, ऊपर से मौसम इतना अच्छा, ऊपर से मरीन ड्राइव की तरफ से होते हुए जाओ। इधर पीछे का रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रही थी ना कि मैं देखी कि यार एक कार का बहुत ही भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा, पूरे चित्री चित्री हो गया था यार कार। और यहाँ मेरा भाई, मेरा बड़ा वाला भाई एक्चुअली में गया हुआ है अपनी दोस्त की शादी में। तो मेरा छोटा भाई ड्राइविंग करते हुए जा रहा था, तो वो बोल रहा था कि यार मेरा भी ले लो कि मैं भी ड्राइविंग करता हूँ। और ये देखो मरीन ड्राइव का सीन, लिटरली मतलब इतना सुकून, इतना सुकून, वाओ। मुझे लग रहा था कि अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो हमेशा ही सो के उठ के हमेशा यहाँ पे आ जाऊँ। और मुझे इस टाइप का लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है। कार से ज़्यादा मुझे बाइक का ट्रैवलिंग ज़्यादा, या फिर स्कूटी का ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैं और मेरी दोस्त ना हमेशा स्कूटी से हम लोग मंडराते रहते हैं, बट मुझे लिटरली चलाने नहीं आता है। कार में क्या होता है कि आप अंदर हो, अंदर से बैठ के एंजॉय कर रहे हो, बट स्कूटी पे या बाइक पर आप एकदम फील कर सकते हो हर एक चीज़ को। तो हाँ भाई साहब, सबका अपना अपना मज़ा है। तो यहाँ पे हम लोग मज़े लेते हुए एकदम आराम से निकलते चले जा रहे हैं। एंड उसके बाद मालूम है, मैं ना सबसे पहले अपनी नानी के घर गई थी। नानी के घर जाते वक्त पता है हमने क्या करा, क्योंकि नानी के घर जाता था अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए वहाँ पे। हाँ, ये एक ब्रिज जो आप लोग को दिख रहा है सामने में, ये दीघा ब्रिज है। इस पे पता है 3 टाइप के ब्रिज बनाए गए हैं। मतलब सबसे नीचे में ट्रेन चलेगा, उसके नीचे भी शायद रोड है, और उसके ऊपर से जो 4 व्हीलर है, कार है, वो सब निकलेंगे। मतलब कि 3 लेयर में इस ब्रिज को रेडी किया गया है। और ये ब्रिज जा कर के, और इसी ब्रिज में एक और ब्रिज अटैच हो रहा है। मतलब बहुत ही बवंडर तरीके से बनने वाला है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पटना में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि यार पहले एक बार आकर के आप लोग विज़िट करो, आप लोग एक बार आकर के देखो, उसके बाद फिर खुद ही आप लोग फ़ील करोगे कि पटना में क्या है, कैसा है कैसा नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि इंडिया पूरा गांव है, इंडिया पूरा गांव है। तो यार मैं उन लोग को यही बोलना चाहूँगी कि ये सब इन्फॉर्मेशन की कमी है। प्लीज़ आप लोग एक बार इन्फॉर्मेशन निकाल लो। मैं इंडिया में तो रहती हूँ, बट इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, सब कुछ का मतलब अलग अलग सिस्टम है। तो आप किसी एक इंसान को देख के पूरे इंडिया को आप लोग जज नहीं कर सकते हो। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये चीज़ मैं जब पढ़ी थी ना तो मुझे बहुत तेज़ हंसी भी आई थी। और मुझे यही लग रहा था कि यार कितना कम नॉलेज है, कितना कम बात ये लोग जानते हैं। एटलीस्ट किसी चीज़ के बारे में ही बोलने से पहले एटलीस्ट आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो निकालो। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्यार भी देते हैं। तो मैं मतलब आई एम ब्लेस्ड कि बहुत सारे लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। और यहाँ पे पता है
मेरा ना कार में हक्की बक्की बंद हो जाता है, मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मतलब कि ऐसा वोमिटिंग फ़ील होता है ना, एकदम लगता है कि मेरा पेट मेरे मुँह से बाहर निकल जाएगा, इस टाइप का फ़ीलिंग आता है। और स्किन पता है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा सा दिख रहा था क्लीनिंग के बाद, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी मैं स्किन पे कुछ भी नहीं लगाई हुई हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए नानी के घर पे। और मैंने अपने इयररिंग्स वगैरह पहन ली। बहुत सारे लोगों ने इस इयररिंग के बारे में भी पूछा कि आपने कहाँ से लिया, तो इसे मैं लोकल मार्केट से ली थी 50 रुपीज़ में। और यहाँ पर आ गया हमारा चाय। एक्चुअली चाय की बहुत तलब हो रही थी मुझे भी, तो मेरा क्या था, एकदम बिस्किट और चाय वाय पूरा एंजॉय करने के बाद मैं नानी घर में बहुत साल के बाद गई थी। इनफैक्ट मैं नहीं जाती हूँ, और गई भी हूँ तो मैं कभी वहाँ रुकी नहीं हूँ। सुबह में जाती हूँ तो शाम तक हम लोग मतलब रिटर्न हो जाते, तो वहाँ मम्मी को छोड़ना था, क्योंकि वहाँ पे भी एक शादी थी और फिर मेरे गांव में भी एक शादी थी। तो यहाँ मम्मी को छोड़ करके मैं, पापा और मेरा छोटा भाई हम लोग चले गए थे वहाँ अपने गांव। और फिर उसके बाद फिर वहाँ की शादी हमने इंजॉय करा था। और ये देख रहे हो मेरे नाना के घर के सामने ना, ये पता है आम का बागवानी, इसमें आम के पेड़ है बहुत सारे। और मतलब ये पूरा का पूरा बागवान है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब दिखाते उखाते हुए कि ये देख लो कितनी अच्छी तरीके से मैं मतलब रेडी शेडी हुई हूँ। रेडी शेडी तो कुछ था नहीं, बट फिर भी। उसके बाद फिर आया हमारा नाश्ता। नाश्ते में मतलब काफ़ी यम सा चीज़ें था, तो मैं नाश्ता भी बहुत दबा करके की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भूख लग गया था। ये मेरे नाना हैं, तो मेरे नाना को मैं पहली बार दिखा रही हूँ। मेरे नाना इमाम हैं, मस्जिद के इमाम थे, और अज़ान भी देते थे, मौलवी भी थे। बट इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था लास्ट ईयर शायद इनको पैरालाइज्ड हो गए थे। उसके बाद फिर इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद से थोड़ा सा इनको याद भी नहीं रहता है, और मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जब भी हम लोग को देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। मतलब सबका एक जो एज ढल जाता है ना यार, तो वो टाइम पता है बहुत ही ऐसा होता है कि फ़ील होता है कि हम क्या थे और क्या हो जाते हैं। मतलब एज और वक्त ऐसा चीज़ होता है जो किसी का अपना सगा नहीं होता है। और मैं नाना के साथ ये क्लिप इसीलिए रिकॉर्ड की ना, कि मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ को कैप्चर करके रख सकूं। मैं जब भी अपने नाना को देखना चाहूँ, या फिर जब कभी भी ऐसा हो कि मैं फ्यूचर में सबको दिखाना चाहूँ, तो एटलीस्ट एक क्लिप मेरे पास रहेगा, तो मैं अपने नाना को भी सबको दिखा पाऊँगी। फिर यहाँ मैं एकदम चिल करते हुए आराम से जा रही थी अपने गाँव, क्योंकि भाई साहब पीछे मेरे अलावा कोई था नहीं। मुझे सिर्फ कमी लग रही थी एक तकिए की, कि अबे यार कोई मेरे को एक तकिया ला करके दे दो, कि मैं मज़े में एकदम सो सकूं और पूरा का पूरा अपना ये रास्ता एंजॉय कर सकूं। वैसे इधर के रास्ते काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब क्या स्मूथ रास्ता होता है। ऊपर से चारों तरफ देखोगे तो क्या पेड़ पौधे बागीचे, और पता है इधर की खुशबुएं इतनी अच्छी होती है ना, कि मतलब बस खिड़की खोलो आपको इतनी फ्रेशनेस वाली खुशबू आएगी ना, कि एकदम दिल भागम भाग सा हो जाता है, एकदम बहुत अच्छा फ़ील करता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पापा के बारे में पूछा था कि मेरे पापा क्या करते हैं। ये साइन आप लोग को दिख रहा है ना, ये SBI का साइन है, तो मेरे पापा SBI में हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकले। अब ये मेरे गाँव का स्कूल है, जिसमें कि मैं बचपन में पढ़ी हूँ 1 साल, हाँ शायद। फिर मैं अपने गांव पहुंचते ये मेरी फूफी की बेटी, चचेरी फूफी की बेटी मुझे मिली। यार ये कितनी गोल थी ना, माशाल्लाह से नज़र ना लगी, ये बहुत ही क्यूट सी लग रही थी मुझे। तो सबसे पहले आते के साथ ना यही मेरे गोदी में आई, और पता है ये किसी की भी गोद में चल जा रही थी, और बिल्कुल रो नहीं रही थी, तो मुझे ये बहुत क्यूट लग रही थी। तो मैं इससे यही पूछ रही थी कि यार तुमको इतने मोटे मोटे काजल किसने लगाए हैं, तुम्हारी नैनो को इतना मोटा मोटा किसने कर डाला है। और पता है ये बात कर रही थी ना, तो मैं इससे बात कर रही थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी। मतलब कोई बच्चा ऐसा होता है कि नए आदमी को देख कर के इतना रोता है, बट नहीं यार, ये बेबी बहुत ही क्यूट थी, बहुत। और ये देखो कैसे हंस रही है बिना दांत के ही। हम लोग भी कभी ऐसे होंगे ना यार, हम लोग भी कभी इतने छोटे होंगे ना, सोचो ना हम लोग को भी कोई खिलाता होगा ऐसे गोदी में लेकर के, और हमें वो चीज़ याद भी नहीं रहती है। सच में मतलब इस वीडियो में ऐसा मुझे लग रहा है ना, कि टाइम किस तरीके से बीतता है, टाइम कैसे अपना नहीं होता है, वो सब चीज़ें मुझे लग रहा है ना इस वीडियो में साफ पता चल जाएगा आप लोगों को, कि वक्त कभी किसी का अपना नहीं होता है। तो हमें कभी किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए। हम लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम आज यंग हैं कल ओल्ड हो जाएंगे, तो हमें कभी किसी का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। और जब मैं यहाँ अपने गांव आती हूँ तो मुझे यहाँ सामने का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन मैं गांव गई हूँ उस दिन से क्या मस्त सुहाना वेदर हुआ है यार, मत पूछो। उसके बाद फिर मैं तरबूज बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय कर के खा रही थी। वहाँ पता है तरबूज इतना टेस्टी, इतना मीठा, मत पूछो, बहुत ही मस्त। फिर शाम में चढ़ी थी मैं यहाँ पे छत पे, और छत का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब छत पे से ना दूर के जगह दिख जाते हैं,
और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने से। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो ना, बहुत ही मस्त लग रहा था। और जो हमारा पुराना गांव है ना, मतलब सॉरी पुराना गांव नहीं, गांव तो सेम ही है, जो हमारा जिधर हमारा पुराना घर है ना, तो उधर ये भी सब लोगों के घर है और उधर ही मेरी कज़न सिस्टर का शादी भी है। तो ये रात में चाची लेकर के मुझे निकली बाहर, बोली कि चलिए थोड़ा सा आपको बाहर घुमा देते। तो इधर ये मुझे दिखा रही थी कि बहुत सारी चीज़ों का पेड़ है। अब पता नहीं रात में पेड़ के पास जाना चाहिए या नहीं, और डर तो मुझे भी लग रहा था। तो मैं अपनी जुल्फ़ों को अच्छी तरीके से कवर कर ली थी और कवर करके तब फिर मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करी थी। ये शायद किसी चीज़ का पेड़ बता रही थी चाची, ये मतलब कि किसी चीज़ का पेड़ था। अब आप लोग देख के बताओ अगर आप लोगों को पता चल रहा है तो कि ये किस चीज़ का पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ लगाया गया है। और आप लोग बताना कि आप लोग को खेती बागवानी ये सब देख के कैसा लगता है। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल्स में देखती हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे डिटेल्स पता लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये जिस खेत में मैं घुसी थी इसमें था प्याज का पेड़, मतलब प्याज की, ये देख रहे हो ना, प्याज उगाया गया है इसमें, मतलब कि बहुत ही सही होता है। और ये जो प्याज का जो लीफ आप लोग को दिख रहा है ना, ये प्याज का लीफ भी काम आता है सब्ज़ी वगैरह में डालने में। और पता है इंडिया में जितना सब्ज़ी वगैरह सस्ता है और जितनी अच्छी तरीके से, जितनी ईजी तरीके से हम लोग प्लांटेशन कर पाते हैं ना, दूसरे कंट्री में ऐसे प्लांटेशन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट यहाँ पे हम लोग आराम से अपने घर में भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे में भिंडी का पेड़ था, टमाटर का था, मिर्ची का था, नींबू का था। मतलब कि यार कितना अच्छा होता है ना, आप अपने घर के पास में ही पेड़ लगा लो, फिर आप उसी से तोड़ तोड़ के खाओ। हर चीज़ नेचुरल आप लोग खा सकते हो, मतलब कि बिना किसी मिलावट, बिना किसी खाद वाद के। और यहाँ पे ये सब पेड़ दिख रहे हैं, ये सब भी किसी ना किसी का लगाया हुआ है। अभी मालूम है मेरे दादा ने भी 2 आम के पेड़ लगाए हैं, और वो 2 आम के पेड़ भी मतलब बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे हैं। आप देखो उसमें से फ्रूट्स कब आते हैं, अभी तो छोटे छोटे हैं। बट हाँ, देखते हैं। एक तो मतलब देखो पेड़ हमें लगाते रहना चाहिए। फिर यहाँ पे ना मेरी एक चचेरी दादी, बोले तो मेरी बहुत सारी वहाँ पे चचेरी चचेरी ऐसे ही आप लोग को सुनने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पापा सिर्फ 2 भाई हैं और उन 2 भाई के बीच में भी सिर्फ एक मैं ही हूँ। बाकी जितने भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो वो चचेरी के चचेरी, चचेरी के चचेरी, चचेरी के चचेरी, ऐसे ही हमारा रिश्ता है। और ये अपना घर का दिखा रही थी कि इनका जो घर है ना, सो अभी इनका घर बन रहा था। तो वही ये हमें दिखा रही थी कि मतलब कि काफ़ी दूर में इनके घर का जो ढांचा है वो तैयार हुआ है, और जब बन जाएगा तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो हाँ, अब पता है धीरे धीरे ना गांव में भी सभी लोग का घर डेवलप हो रहा है, हर चीज़ डेवलप हो रहा है। इट्स इवनिंग टाइम एंड टुडे इज़ मिलाद रात जगह। वैसे स्किन अच्छी हो रही है ना, मतलब कल रात में अच्छा क्लीन अप करा है मैंने। अभी मैं चाय बना रही हूँ सिर्फ खुद के लिए, बाकी सारे जेंट्स तो मिलाद में गए हुए हैं। और मेन गांव में मिलाद है मेरी कज़न सिस्टर का, कल वेडिंग है। इट्स वेडिंग डे, मतलब बोले तो सबकी शादी वादी हो रही है। और मैं एकदम कड़ाकेदार चाय अपने लिए भी बना रही हूँ, मस्त मस्त सा। और इधर से नज़ारा देखते हुए, मतलब सारे नज़ारे इधर से दिख जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ। तो फटाफट से चाय शाय बनाते हैं। एंड ये वाला थाल देख रहे हो ना, मस्त है ना, वाह अच्छा मस्त वाला शाइन हो रहा है। आउच लगा मेरे साथ ही, तो किसके साथ हो गया, किसके साथ। फटाफट से चाय बनाते हैं, फिर चुस्की लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, मतलब बोलते चाय की चुस्कियाँ तो नहीं, चाय बना रही थी मैं अपने लिए। और उसके बाद फिर रात में खाना तो मैं बोली ना चाची को कि मेरे लिए ना इसी प्लेट में निकालिए, मैं ना इसी में खाऊंगी। और उसके बाद फिर इसमें चावल ली मैं, चिकन था और दाल था, फिर सैलेड था। उसके बाद एकदम इंजॉय करते हुए मैं अच्छी तरीके से खाना खा रही थी। हाँ, किसी ने मुझे कॉमेंट करा था कि तुम उल्टे हाथ से खाना क्यों खाती हो बेवकूफ़ लड़की, कभी तो सीधे हाथ से खाना खा लिया कर। यार फ्रंट कैमरा से जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वो एक मिरर इफेक्ट देता है, जिसमें कि आप लोग को लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं उल्टे हाथ से खाना खाती हूँ, इतनी भी पागल नहीं हूँ यार मैं। फिर रात में सोने के लिए मैंने खटिया का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद ये देखो मेरी कितनी प्यारी सी मुर्गी है ना, मतलब इन लोग का घर नीचे है, मगर ये लोग ना उछल उछल करके आ जाती हैं ऊपर ही। इन लोग को बोला गया कि आप लोग नीचे रहो, खेलो कूदो, जो करना करो। और पता है ये लोग अंडे भी देती हैं रोज़ रोज़, तो मतलब कि एकदम मस्त देसी अंडा खाओ पियो, हड्डी वड्डी मजबूत करो, दिमाग तेज़ करो। तो हाँ, उसके बाद फिर शाम के टाइम पे हमें जाना था ना
लड़की की नहलाने का कुछ रस्म था, तो वहाँ के लिए तो ये चाची मुझे ब्रेसलेट दी, जो कि मेरी चाची को मुँह दिखाई पे मिला था, और ये सिल्वर का ब्रेसलेट है। और ये बोल रही थी कि अभी फिर से शायद इसका ट्रेंड आ गया, तो आप पहन के देखिए कैसा लगता है। फिर यहाँ से हम लोग निकल रहे थे अपने पुराने वाले घर की तरफ के लिए रवाना हो रहे थे, जहाँ पे शादी है लड़की की। अब उसके आगे का व्लॉग आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। ओके ना, बाय बाय।